मिडिल ईस्ट में कई देशों और इजरायल के बीच टेंशन जारी है। पिछले दिनों ईरान के मिसाइलें दागने के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर भड़कते हुए कहा है कि जो इजरायल को हथियार देने पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सभी सभ्य देशों को इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह ईरान के नेतृत्व वाली बर्बरता की ताकतों से लड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा इजरायल के खिलाफ हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान को शर्मनाक बताया। शनिवार को एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक बताया कि आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करते हैं, वे इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा, जबकि इजरायल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है, सभी सभ्य देशों को इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रों और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इजरायल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या ईरान हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उसके अन्य सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करते हैं, वे इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने मैसेज में कहा कि इजरायल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहा है। मेरे पास राष्ट्रपति मैक्रों के लिए एक संदेश है। आज इजरायल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन बर्बर लोगों के खिलाफ जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमारे लोगों की हत्या की, बलात्कार किया, उनके सिर काटे और उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा, हम लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी संगठन है, जो हमारी उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा था, और इसने लगभग 1 साल तक इजरायल के शहरों और कस्बों पर रॉकेट दागे हैं। हम यमन में हूती और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर इजरायल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने पिछले हफ्ते इजरायल पर सीधे 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, और जो इजरायल के खिलाफ 7 मोर्चों पर युद्ध के पीछे खड़ा है। उन्होंने कहा कि इजरायल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे युद्ध नहीं जीत लेते। नेतन्याहू ने कहा, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, इजरायल उनके समर्थन के साथ या बिना समर्थन के जीतेगा, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उनकी शर्मिंदगी लंबे समय तक जारी रहेगी। इस बर्बरता के खिलाफ खुद का बचाव करते हुए इजरायल सभ्यताओं की रक्षा कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ जो हम सभी पर कट्टरता का अंधकार युग थोपना चाहते हैं। निश्चिंत रहें, इजरायल तब तक लड़ेगा जब तक कि हमारे लिए और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए लड़ाई नहीं जीत ली जाती। इजरायली हवाई हमले में 19 लोगों की मौत। वहीं गाजा पट्टी की एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में रविवार तड़के कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। फलस्तीनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इजरायल ने ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ युद्ध का दायर बढ़ाते हुए उत्तरी गाजा और दक्षिणी बेरूत में बमबारी तेज कर दी है। इजरायल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के करीब 1 साल बाद भी उससे लड़ रहा है, और उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। मध्य देर अल-बला शहर के मुख्य अस्पताल के समीप एक मस्जिद में शरण लेने वाले विस्थापित लोगों पर हमला किया गया। इजरायल ने सबूत उपलब्ध कराए बिना कहा कि उसने हमास के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया है। इस बीच सेना ने उत्तरी गाजा के जबालिया में नए सिरे से हवाई और जमीनी आक्रमण शुरू करने की घोषणा की, जहां इजरायल की स्थापना के आसपास 1948 के युद्ध के घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविर स्थित हैं। उसने कई तस्वीरें और वीडियो प्रसारित की हैं, जिनमें इलाके की ओर जा रहे कई टैंक दिखाई दे रहे हैं,